हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ठाकुर जी क्लासेज में। आज मैं आपके लिए 8 सितंबर 2022 डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये सारे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। ऑप्शन डी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। इसकी घोषणा 1966 में होती है। इसे पहली बार 1967 में मनाया गया। इस बार इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिंग। क्वेश्चन 2, सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस ने कहां पर इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये की है आपकी कारगिल में। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम को हाल ही में कारगिल में शुरू किया गया है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट और जेईई की तैयारी कराई जाएगी। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपकी योग्यता कि वह लद्दाख का मूल निवासी हो, 12th में उसके 70% से अधिक हो और परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है आपका अरविंद चिदम्बरम ने। ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत के अरविंद चिदम्बरम ने दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। टॉप 10 में 7 भारतीयों ने जगह बनाई है। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 4, हाल ही में देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकाल उपयोग के लिए मंजूरी दी है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत बायोटेक के द्वारा देश की पहली नेजल वैक्सीन को विकसित किया गया है। वैक्सीन का नाम CHAD36 है। भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है जिसने कोवैक्सीन को विकसित किया था। क्वेश्चन 5, 8 सितंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका जापान में। ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित होगा। इसका पहली बार आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था 2020 में। इसका सेकंड संस्करण 2022 में टोक्यो में होगा। इस वार्ता में भारत की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव बायो विलेज स्थापित किया गया है? तो ये आपका कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका क्या, त्रिपुरा में। ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत का पहला बायो विलेज दासपुर त्रिपुरा में स्थित है। जैव गांव में खाद का उपयोग होगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे आपकी पवन हो गई, सौर ऊर्जा हो गई। यह गांव पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होगा। क्वेश्चन 7, भारत में पहली माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये मेजबानी कौन कर रहा है आपका? लेह कर रहा है। ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, माउंटेन बाइसिकल विश्व कप की प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार भारत के लेह लद्दाख में हो रहा है। इसका शुभारंभ 4 सितंबर 2022 को हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य ने एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया है? तो सेहत का शुभारंभ किया है आपका हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हरियाणा सरकार के द्वारा सेहत पहल को स्टार्ट किया गया है। इस पहल का शुभारंभ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया है। इस योजना में एक वर्ष में 2 बार स्कूल के 25 लाख बच्चों की स्वास्थ्य की जांच होगी। इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के दिन किया गया था। क्वेश्चन 9,
6 सितंबर 2022 को भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी हैं? तो ये आपकी बनी है ब्रिटेन की, ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बोरिस जॉनसन की सरकार में सुएला ब्रेवरमैन ब्रिटेन की महान्यायवादी थी। बोरिस जॉनसन ने 6 सितंबर 2022 को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। हाल ही में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किए गए हैं, कौन सा इनमें से एक शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी, जयपुर इसमें शामिल नहीं है, बाकी त्रिशूर, नीलांबर और वारंगल इसमें शामिल हैं। इन 3 शहरों ने संस्कृति इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया है। भारत सहित विश्व के 44 देशों के 77 शहरों को वर्ष 2022 में इस सूची में शामिल किया गया है। अब इस सूची में 76 देशों के 294 शहर शामिल हैं। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।